नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज गुरुजी चिल्ड्रन श्रृंखला में हम लोग एक बच्चे से बात करेंगे। गुरु संगत है वो बच्चा। उनका नाम है विहान स्वामी। तो विहान स्वामी जी आज गुरुजी का सत्संग करेंगे। मैं कविता चोपड़ा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जुड़ी हुई हैं। मैं कविता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू कविता जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी एंड गुरु महाराज, आपका शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हमारे बीच में किड्स सेक्शन में विहान हैं, 12 इयर्स ओल्ड। एंड विहान, आप गुरु जी के साथ में कब से कनेक्ट हुए? आपको कैसे गुरु जी के बारे में ज्यादा अच्छा लगने लगा? और कैसे कैसे आप जुड़ते चले गए? आप बताओ बेटा। तो जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग ओम नमः शिवाय के मंदिर जाप से शुरू करना चाहूंगा। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओके। जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि गुरु जी ने मुझे कनेक्ट किया 2020 में। उस टाइम पे हम लोग, मतलब कि कोरोना का टाइम था, तो सब लोग घर पे थे। तो हम लोग भी घर पे थे, तो हम लोग अपने खेल रहे थे बाहर अंदर रूम में। तो तभी एकदम से हम लोग को, मेरी मम्मी गई दिया जलाने। तो जब मेरी मम्मी दिया जलाने गई, तब उस टाइम पे हम लोग बाहर खेल रहे थे। मेरी मम्मी आई यहाँ पे, गुरुजी महाराज के सामने दिया जलाया। तो गुरुजी के चरण स्वरूप से अमृत वर्षा होने लगी। तो हम लोग स्टंट रह गए कि एकदम से कैसे हुआ। सो ऐसे हो गया, ऐसा हुआ, हमने जो शहद प्रसाद निकला उसको हमने ग्रहण किया। तो ग्रहण करने के बाद हमको लगा कि नहीं गुरुजी, ये आप तो महाशिव हो। और उसी से नियरली 2 दिन पहले मेरी मम्मा ने एक गुरुजी का ग्रुप डिलीट किया था, ड्यू टू कि वहां पे आते थे वीडियोस की शहद वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा है। तो मेरी मम्मा को लगता था कि ये सब फेक है। बट गुरुजी वॉज रियल। गुरुजी ने हमको दर्शन दिए अपने, शहद वर्षा करके। सो आफ्टर दैट, जब गुरुजी ने दर्शन दिए, देन वी थॉट दैट नहीं, वी हैव टू फॉलो गुरुजी, कि गुरुजी सच हैं, गुरुजी महाशिव हैं। आफ्टर दैट हमारी जर्नी शुरू हुई, हमारे फादर कनेक्ट हुए। और उसके बाद, व्हेन माय फादर गॉट कनेक्टेड, ही टुक सेवा इन मंदिर, उन्होंने सेवा ली मंदिर में। तो मंदिर की तरफ से हम लोग गए थे डुगरी मंदिर। माय फादर वाज सेवादार इन डुगरी मंदिर। ही वाज डूइंग हिज सेवा एंड वी वेंट इनसाइड द मंदिर। जब हम लोग मंदिर के अंदर गए, तब मेरे को गुरुजी की 2 कार्स दिखी। एक थी गुरुजी की हिंदुस्तान मोटर्स की कार, और एक थी एम्बेसडर। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि यार गुरुजी, गाड़ियां तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, इनको अंदर से देखना मेरा मन कर रहा है। व्हेन आई आस्क्ड दिस टू गुरुजी, तो मैंने गया सेवादार अंकल के पास, अंकल से बोला, अंकल इसके सारे शीशे काले हैं, मैं एक बार उनको थोड़ा सा अंदर से देख सकता हूँ? तो अंकल ने मुझे बोल दिया, नो बेटा, इट्स अगेंस्ट द मंदिर रूल्स। I said, it's okay, Guruji. It's not yours that I can see. It's not your permission. After that, हम लोगों ने लिए गुरु महाराज के दर्शन। दर्शन लेने के बाद, जब हम लोग आ गए दिल्ली, तो नियरली 3 बज रहे होंगे रात के। इट वॉज 3 o'clock. I was and when I slept off, it was 4 o'clock. जब मैं सोया, तो in that same car, Guruji sitting beside me, and Guruji told me कि एले तूने मेरी गड्डी वेखनी थी, वेख मेरी गड्डी। गुरुजी सेड दिस मी इन पंजाबी, एंड आई सेड वाओ गुरुजी, आपने तो मुझे अपनी गाड़ी दिखा दी। आई एम सो हैप्पी गुरुजी, थैंक यू सो मच। आई वाज जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर, आई वाज जस्ट हैविंग फन, एंड आई वाज आस्किंग टू गुरुजी सम क्वेश्चंस दैट गुरुजी ये गाड़ी कैसी है, क्या है इसके अंदर, क्या है। गुरुजी टोल्ड मी तू चुप करके बैठ जा। व्हेन गुरुजी टोल्ड मी, आई सेड ओके गुरुजी। दिस वाज माय फर्स्ट सत्संग इन माय लाइफ विद गुरुजी। तो ये मेरा पहला सत्संग था। उसके बाद मतलब कि ऐसी जर्नी चलती रही हमारी, गुरुजी साथ, गुरुजी के मंदिर जाना एवरी सैटरडे, एवरी मंडे। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर गुरु महाराज ने मेरे को वापस से दर्शन दिए। हम लोग बाहर सो रहे थे, अपने सोफे पे, मैं सोफे पे था और मम्मी पापा अंदर रूम में थे। मेरे को वहीं पे नींद आ गई। जब मैं सोया,
देन आई सो दैट इट एक कोई पहाड़ है, वहां पे गुरु महाराज का मंदिर है, वो एकदम डिफरेंट है। सो गुरु महाराज गद्दी पे बैठे हुए हैं, नियरली 10 संगत लेफ्ट साइड, 10 संगत राइट साइड में। सो मैं बीच में गया, मैं गया गुरुजी के पास, गुरुजी के चरणों के पास बैठ गया। सो व्हेन आई सेट देन आई सो, यहाँ पे ना थोड़ी धूल पड़ी हुई थी साइड में। तो मैं सोचे जा रहा था कि गुरुजी आपके तो पैर ना जमीन पे नहीं छूते, मैंने सुना है आप ना हवा में उड़ते हैं आपके पैर। तो मैं ये सोच ही रहा था कि गुरुजी अपने क्लॉथ्स चेंज करने अंदर अपने रूम में चले गए। तो जब गुरुजी गए, सो जब गुरुजी बाहर आए, तब एकदम से वो जो धूल थी उसके ऊपर एकदम से सारा सारा गुरुजी और जो चरण थे वो सारे छप गए। सो आई आस्क्ड गुरुजी, हमने तो सुना है कि संगत बोलती थी कि आपके चरण तो हवा में उड़ते हैं, लेकिन आपके चरण तो आज यहाँ पे पूरे पूरे छप गए नीचे, ये कैसे हुआ? तो गुरुजी ने मुझे पंजाबी में बोला, मैं महाशिव हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला, एंड आई वाज सो स्टन्ड कि गुरुजी आपको मतलब कि सब कुछ पता है, यू नो एवरीथिंग। सो जब ये हुआ मेरे साथ, सो मतलब कि हमारे साथ ऐसी कांस्टेंट था, फिर हमको सत्संग मिलने लगे गुरुजी के महाराज के। तो हम लोग सत्संग में जाना, हमारा हमारा फिक्स हो गया कि गुरुजी महाराज के हमको सत्संग में हर फ्राइडे हर वेडनेसडे जाना है। सो वी वेंट इन सत्संग। सत्संग में जाते जाते हमको मतलब कि 1 साल हुआ। तो उसके बाद हम लोग वैसे ही में मतलब कि हम लोग नीचे सो रहे थे। तो जब मैं सो रहे थे तो एकदम से गुरु महाराज का मुझे सपना आया कि जो बुक्स मेरी मम्मा ने साईं बाबा की कुछ बुक्स थी हमारे अलमीरा वार्डरोब में, तो उन बुक्स को मम्मा ने बेच दिया था। सो आई सो यार गुरुजी ऐसे तो गलत किया ना, ऐसे फेंकना या फिर बेचना कोई गलत बात है। तो कि वो भी गॉड ही थे, क्या पता हमको पता नहीं हो वो गॉड थे या फिर नहीं थे, ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं गुरु महाराज से बोल रहा था। तो वही सेम बुक इन माई ड्रीम, वो मेरे सपने में आई वही बुक, और वो साइड में पड़ी है एंड आई एम इन माई लिविंग रूम। उसी बुक के अंदर से साईं बाबा जी बाहर आते हैं, लेकिन वो बाल रूप में है। साईं बाबा जी अपने बाल रूप में आते हैं बाहर और इधर उधर खेलने लगते हैं। तो मैं बोलता हूँ गुरु जी सच है? तो एकदम से गुरुजी का एक स्वरूप था, तो वहां पे देखा, तो वहां पे गुरुजी और साईं बाबा एक साथ दिखे मुझे। सो आई थॉट नहीं, ये भी भगवान है गुरुजी, ये सब गलत था एंड नाउ फ्रॉम ऐसा नहीं होगा। सो ऐसा हुआ हमारे साथ। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट टाइम विद गुरुजी, ऐसे सत्संग मेरे साथ हुआ। सो आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे आंटी? हाँ, मैं ये कही कि आपका बेटा कनेक्शन गुरु महाराज जी से बहुत अच्छा बना। यू आर सो मीन्स आई कैन से दैट कि हैविंग गुड फेथ इन एंड ट्रस्ट इन गुरु जी। एंड वो या आपका हुआ जब से आपने वो शहद वर्षा देखी ना, है ना? तभी से आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ गया, आपका भी और घर में बच्चों सबका भी, है ना? सो इट्स हम्म। वेरी गुड। एंड यू स्टिल बिलीव दैट जब भी कुछ मन में आता है कोई बात तो आप गुरुजी से करते हो, डू यू? बिल्कुल। या तो एक दिन क्या हुआ, आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल नियरली 3 days बैक। तो मैंने बोला अरे गुरुजी, मैं जब स्कूल में पहुंचा, मैंने बोला गुरुजी आज तो कॉपी लाना भूल गई जिसकी चेकिंग थी। अब क्या करूं गुरुजी, मेरे को तो बहुत टेंशन है, 2 पीरियड मैम के, तो ये दोनों पीरियड में मैम कॉपीज तो चेक करेंगी, मैम ने बोला स्ट्रिक्टली अगर कोई नहीं लाएगा तो मैम तो बहुत डांटेंगे और मारेंगी भी। अब क्या करूं गुरुजी? गुरुजी ने उन दोनों पीरियड के अरेंजमेंट मैम की दूसरी क्लास में लगा दिए। मतलब कि गुरुजी सो मेरे गुरुजी एक एक छोटी छोटी चीजों को तक का ध्यान रख, लिसन, दो यस यस पीरियड यस। एक बच्चे ने दूसरी क्लास में कर दिए। सो ही लिसन टू यू, ही लिसन, है ना? ध्यान रखते हैं वो सबका, सबका ध्यान रखते हैं। और आपका तो स्पेशली ध्यान रखा उन्होंने, है ना? क्या डांट पिटने नहीं दी उन्होंने। वाओ, सो ग्रेट, वेरी नाइस। एनी अदर एक्सपीरियंस लाइक दिस इफ यू रिमेम्बर, कोई छोटा सा कुछ भी किसी तरह का, कोई और बेटा? एक एडमिशन का है। सो बोलो। मैं अपने स्कूल में, इट वाज आई हैव अ स्कूल इन कलिंगा इंटरनेशनल स्कूल। सो आई वाज स्टडीइंग इन दैट सिंस माय पास्ट 7 years। तो मैं 7 years तक वहां पे पढ़ा, गुरु महाराज ने पढ़ाया वहां पे मुझे। उसके बाद मेरे को लगा नहीं गुरुजी अब तो इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर्स है मतलब कि उनको पढ़ाने का वे अलग है, उनको पढ़ाने का वे मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो लोग गेम्स नहीं करा रहे हैं अच्छे से, वो खिलाते भी नहीं है। सो आई जस्ट सेड टू गुरुजी दैट, एंड गुरु महाराज मतलब कि मैं बहुत दिन से सोच रहे थे, हमने दूसरे स्कूल का फॉर्म भरा था बट हम लोग फॉर्म देना भूल गए। एंड डोंट नो व्हाई, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा पापा भी बोल रहे थे कि अब तो चेंज करना ही करना है। एंड माई फादर ब्रॉट अ फॉर्म फॉर अ स्कूल। सो उस फॉर्म को हम सबमिट करना भूल गए।
हमने बोला नहीं, गुरु महाराज की इस बार मतलब कि उनको नहीं ब्लेस करना है कोई दूसरा स्कूल, गुरु जी को इसी में पढ़ाना है सिक्स क्लास तक भी। सो ऐसे ही हुआ। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार गुरु जी चेंज तो होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। यहाँ के बच्चे भी मतलब कि मुझसे रूडली बात करते हैं। सो मतलब गुरु जी का कोई और ही इंटेंशन था। सो आफ्टर दैट नियरली 10 डेज के बाद जब फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, सो मेरे फादर के एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि देयर इज अ स्कूल इन गुरुग्राम, तो उसके फॉर्म के लिए हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो माय फादर सेड चलो ठीक है ट्राई करते हैं। बट दैट उसी स्कूल में होना मतलब कि इम्पॉसिबल सा ही था, बिकॉज वहाँ पे साल में ओनली 1 डे के लिए फॉर्म मिलता है, उसके बाद फॉर्म मिलता भी नहीं है और एडमिशन नहीं हो पाता है। इट्स वेरी हार्ड टू गेट एडमिशन, बिकॉज उसका जो एग्जाम पेपर जो सेट होता है उसके लिए आपको नियरली 93% से अबव स्कोर करना पड़ता है इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन दैट स्कूल। सो गुरु महाराज ने ऐसे फॉर्म दिलाया जैसे तो बस एक चुटकी का ही काम था। हमको फॉर्म मिला, मैं बोला गुरुजी फॉर्म तो मिल गया, अब एग्जाम कैसे पास कराना है वो आपके है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने अभी 6 क्लास का मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है सिलेबस। तो मैं गया एग्जाम देने, मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा तुम तो एग्जाम में फेल हो गए हो। एग्जाम दिया मैंने, मम्मा ने मुझे बोला कि तुम तो फेल हो गए बेटा एग्जाम में, अब तुम क्या करोगे। तो ऐसा चलो गुरुजी आपकी मर्जी, इस बार भी नहीं थी। तो दूसरे दिन स्कूल से फोन आया कि आप एक बार अपने बच्चे को ले आओ स्कूल में, एक बार हमसे शायद से कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है। सो हम लोग गए स्कूल में, दे गेट माई इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने। दे आस्क मी दैट विच क्लास वर यू इन, आपके एवरेज मार्क्स कैसे थे। तो मैंने बोला गुरुजी अब आप ही संभालो, मेरा फाइनल ईयर तो इस बार पेपर मिस हुआ था एक, उसकी वजह से मेरी परसेंटेज लो हुई है, अब क्या करना है, अब आप ही देखो। सो टीसी भी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है दूसरे स्कूल से, बिकॉज द सेशन हैज बीन स्टार्टेड और आपको टीसी अब चाहिए इन बिटवीन द सेशन, दैट इज वेरी इम्पॉसिबल। तो स्कूल वालों से भी टीसी गुरुजी ने दिलवाई। उसके बाद जब मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया, देवर मतलब कि उन्होंने बोला कि बेटा आपका तो इम्पॉसिबल था बट आपका हो गया, एंड सेकेंडली आपके जो मार्क्स है वो 98% आए थे इस बार। मैंने बोला वाह। गुरु थैंक यू सो मच, कि मुझे तो अपने से एक्सपेक्टेशन थी नहीं इतने आएंगे। और मैंने पूरे उन्होंने बोला कि आपने पूरे स्कूल में टॉप किया है सिक्स क्लास, जो आपका 6 क्लास के इंटरव्यू एग्जाम के लिए। सो वाह। गुरु महाराज मेरा है कि ये एडमिशन कराया इन अनदर स्कूल। एंड इस बार मुझे आई गॉट एन अवार्ड बाय गुरु महाराज ब्लेसिंग। मैंने उनके लिए वाह। रिन्यू, आई हैवंट शूट फॉर रिन्यू एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे पता ही नहीं था कि आज शूट है, इट्स अ शूट फॉर रिन्यू। सो दे सेड दैट इट्स अ विहान इट्स अ शूट फॉर यू टुडे एंड आर यू रेडी। I said ma'am I don't know, they said you have to be ready. So I said ma'am, though they told me that this is a script, you have a script of 1 page, you have to learn it in 2 periods only. अब आई डोंट नो हाउ वुड यू लर्न इट बट यू हैव टू लर्न इट। मैंने बोला गुरुजी अब आप ही याद कराओ, आई डोंट नो एनीथिंग। सो जब तो 2 पीरियड नहीं, मेरे को 1.5 पीरियड लगा। उस पीरियड के अंदर अंदर गुरुजी ने पूरा का पूरा स्क्रिप्ट याद करा दी। और जब वो मैंने स्क्रिप्ट बोली तो रिन्यू वालों ने मतलब कि बोला कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी गई है एंड वी लाइक्ड इट, द वे ऑफ स्पीकिंग, सो वी वुड लाइक टू गिव यू अ गिफ्ट। तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट बॉक्स दिया, एक गिफ्ट के लिए एक बैग दिया और एक वाटर बॉटल दी। सो गुरुजी केयर टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी ईच एंड Yes. एवरी। Yes, yes, that's right. And it's so good that you are having good faith in Guruji. And Guruji आपको बहुत बहुत blessings दे रहे हैं बेटा. Very nice. And he is always with you. He is यस always with you. बच्चों के साथ तो वैसे भी रहते हैं, सबके साथ होते हैं, और आपके साथ तो बहुत blessings दी हैं गुरुजी ने. Very nice it is बेटा. Very nice satsangs. And you did in a very nice way. That's really good. नॉट जी. गुरुजी। जय गुरु जी। बहुत जय ही जय गुरु। प्यारे गुरुजी. बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आपने सुनाए हैं, अभी तो आपने सुनाने हैं। मैं ये पूछ रहा था कि मम्मी पापा के साथ कभी बड़े मंदिर में या एम्पायर स्टेट में आप गए हो? हाँ जी हाँ जी अंकल। थोड़ा बताओ जरा कि आपने तो क्या देखा वहाँ और कैसा फील हुआ, थोड़ा वो बताओ। मेरे भाई के साथ हुआ ये सत्संग एम्पायर स्टेट में। सो मैं शेयर करना चाहूंगा ये, क्योंकि मेरा भाई अभी शेयर नहीं कर पाएगा। सो मैं शेयर करता हूँ ये वाला सत्संग। सो कोई हम बात लोग गए एम्पायर स्टेट में। सो इन माई एम्पायर स्टेट व्हेन वी वेंट, तो हम लोग सोचे थे कि यार गुरुजी कैसा होगा एम्पायर स्टेट, देखते हैं आज हम भी।
तो जब ऐसा हमको लगा कि तो हमारे मेरे भाई को बोले मम्मी ने कि छोटा सा क्या उस टाइम पे 2-3 साल का होगा। भाई ने पूछा मम्मी गुरुजी वहां पे लाइव बैठे होंगे। तो मेरी मम्मा ने बोला यस बेटा गुरुजी सिटिंग लाइव आउट देयर, गुरुजी इज एवरीवेयर लाइव। बोला अच्छा मम्मा मैं भी देखता हूँ गुरुजी को आज लाइव पहली बार। तो ऐसे बोला, मम्मा ने बोला बाद में यार मैंने इसको क्या बोल दिया, गुरुजी तो मतलब फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। सो मेरे भाई गया। तो जब वो गया तो गुरुजी के जो दरबार था वहां पे, उसने बोला कि गुरु महाराज गद्दी पे बैठे हैं और सबको ऐसे कर रहे हैं, चलो चलो आगे चलो आगे चलो कह रहे हैं। तो मेरे भाई ने बताया कि यार मम्मा मेरे को तो गुरुजी दिखे। मम्मा ने बोला है आपको कैसे दिख गए गुरुजी? तो भाई ने बोला मम्मा वहां पे ना गुरुजी सबको शांत करा रहे थे, बोल रहे थे आगे आगे चलो। सो मम्मा ने बोला गुरुजी आप तो मतलब कि एक छोटी छोटी बातें कि एक बच्चे को दिखाया आपने कि आप लाइव वहां पे बैठे हो, उसको जब बाद में पता चला कि गुरुजी मींस ही इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म, सो ही वाज स्टन्ड कि यार मम्मा गुरुजी मुझको रियल में दिखे। सो गुरुजी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यस यस, ही वेरी डज, राइट, ही डज, वेरी बिल्कुल। राइट। अच्छा, आपको आपको मंदिर में सेवादारों ने या पापा मम्मी ने लंगर प्रसाद के बारे में कुछ बताया कभी कि लंगर प्रसाद के बारे में कुछ थोड़ा हाँ जी बताओगे? हाँ जी। थोड़ा बताओगे? सत्संग में इन सत्संग जब हम सत्संग में जाते हैं तो गुरु महाराज के कुछ वचन थे। तो गुरु महाराज ने बोलता ये जो लंगर प्रसाद है इनके कण कण में ब्लेसिंग्स है। तो कण कण में ब्लेसिंग्स है, ये सारे के सारे रोग जो आपको पूरी बॉडी में चाहे कुछ भी हो उनको ठीक करते हैं। तो इनमें एक भी दाना या फिर एक भी कण नहीं छोड़ना हो सके तो, ना ही जल प्रसाद में। तो मेरे को तो अंकल इतना ही बताया गया है अभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि हम जब सत्संग में बच्चों के लिए मैसेज है कि अगर हम सत्संग में बच्चे जाते हैं तो क्या उनको मोबाइल फोन यूज करना चाहिए वहां पर? नहीं अंकल बिल्कुल नहीं। जब गुरु महाराज लाइव बैठे हैं तो उनके सामने मोबाइल फोन क्यों यूज करना है। सेकेंडली गुरु महाराज ने बोलते हैं ये सारे जो अपने बुद्धि है इनको जोड़े घर में ही छोड़ के आया करो, यहाँ पे अपना दिमाग नहीं चलाना मेरे मंदिर या फिर मेरे सत्संगों में आके। शाबाश। इसके साथ गुड, वेरी बेटा नाइस। इसके साथ बेटा वो जब सत्संग में जाते हैं ना तो वहां पर गुरुजी महाराज ने जो हम सबको गुरु शंकर को जो गुरुबानी से ब्लड शब्द प्रिस्क्राइब किए थे, यानी हमें गुरु संगत को कहा गया था कि तुमने ये शब्द सुनने हैं, है ना? तो वो शब्द चलते हैं ना बेटा सत्संग में। तो जब शब्द चल रहे होते हैं तो शब्द को हमको सुनना चाहिए। तो जब शब्द सुन रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फील आती है। तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन हम क्यों यूज़ करें, है ना? तो बच्चों बिल्कुल के लिए बिल्कुल। वही सीख जाती है कि हमको मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करना ही नहीं है ना? हाँ जी, यस ओ ऑफ कोर्स। ओवर टू यू कविता जी। जी, मैं क्या बोलूं? जय गुरु जी। वेरी नाइस सत्संग विहान। आपका थैंक यू बहुत सर। अच्छे सत्संग किए आपने और बहुत अच्छे ढंग से किए। इट wasn't expected that a 12-year boy is doing satsang in such a very nice way and you remember such a you got a good memory. Yeah, बहुत अच्छे से किया आपने। बहुत अच्छा। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेसिंग्स दें आपको। ओके बेटा। जय गुरु जी। थैंक थैंक यू वेरी मच। जय यू जी। गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु परिवार की तरफ से विहान बेटा तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। तुम्हारे परिवार में गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, गुरु संगत पर कृपा बनी रहे। थैंक्स अ लॉट कविता जी। अब हम सब गुरु जय महाराज गुरु जी जी। से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जी